किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा के सेंटर फॉर सबट्रॉपिकल फ्रूट लाडवा सेंटर, जो हमारा इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें हम खड़े हुए हैं। आज हम किसानों की हमेशा सवाल रहती है कि कौन सी वैरायटियाँ मैंगो की यहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जो नई वैरायटीज़ हैं और हम हरियाणा और अन्य जो हरियाणा, पंजाब और अन्य इलाके हैं उनमें हम लगा सकते हैं। तो आज हम डिफरेंट वैरायटीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, क्योंकि आने वाला टाइम इन्हीं कलर्ड वैरायटीज़ का है। आने वाले समय में इन सारे कलर्ड वैरायटी का भविष्य है। चाहे हम बाहर वैरायटी भेजने की बात करें या बाहर वैरायटी हम अलग अलग जगह पे उगाने की बात करें, तो ये हमारा थाई मैंगो है, जो इस सेंटर पे उगाया हुआ थाई मैंगो। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ऑस्टिन वैरायटी है, जो आपकी फ्लोरिडन वैरायटी है ऑस्टिन। ये भी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। ये जो आपको फ्रूट दिख रहे हैं, ये अर्निका वैरायटी है। अर्निका वैरायटी जो लखनऊ सेंटर से, जो CISH लखनऊ है, वहाँ से रिलीज वैरायटी है। इसके भी जो प्लांट है बहुत अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। आप इन वैरायटीज को भी लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें, ये दूध पेड़ा वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। ये भी यहाँ बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही है। उसके बाद ये रत्ना वैरायटी है। आप देख रहे होंगे कि रत्ना वैरायटी का जो फ्रूट है एकदम क्लीन है, बहुत अच्छा कलर है, जो राइपनिंग के बाद बहुत अच्छा पकने के बाद कलर आता है। तो लगभग ये अल्फांसो के टेस्ट की वैरायटी है और आप इस वैरायटी को भी लगा के मार्केट में अच्छा प्राइस ले सकते हैं। ये जो हमारी वैरायटी है आप देख रहे हो, सबसे बेस्ट वैरायटी है अंबिका वैरायटी। जो हम कंपेयर करते हैं कि कलर्ड वैरायटीज में सबसे बढ़िया वैरायटीज है, अंबिका वैरायटी है, जो हम फील्ड पे लगा सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए वैरायटी सुटेबल है और बहुत बढ़िया इसकी प्रोडक्शन भी है। अगली हम इसी सीरीज में बात करें तो पूसा सूर्या वैरायटी है। ये भी बढ़िया वैरायटी है, जो कलर्ड वैरायटीज में हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सुटेबल है। फिर हम बात करें लिली वैरायटी की। ये लिली वैरायटी है। लिली वैरायटी भी हमारे यहाँ परफॉर्म कर रही है। इसके हमारे 3 जो मदर प्लांट हैं अवेलेबल हैं और हम पौधे बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं इसकी। अगली हमारी वैरायटी है, ये वैरायटी आपकी पूसा प्रतिभा वैरायटी है। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। फिर आम्रपली वैरायटी है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए। तो ये अलग अलग वैरायटीज आपको दिखाने का उद्देश्य था कि आप इन सारी वैरायटियों से अवगत हो और ये जो नई वैरायटीज हैं इनके बारे में भी आपको पहचान होनी चाहिए। ये हमारी पूसा अर्निवा वैरायटी है, बहुत बढ़िया कलर डेवलपमेंट है। ये वैरायटी भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए हाईली रिकमेंड करता हूं मैं कि आप इसको फील्ड पे लगा सकते हैं। अंबिका हो गई, पूसा अर्निवा वैरायटी हो गई, अर्निका वैरायटी हो गई। ये हमारी पूसा पीताम्बर वैरायटी है, जिसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। उसके बाद ये हमारी मल्लिका वैरायटी है। ये आपको मल्लिका वैरायटी देख लो, मल्लिका वैरायटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये सारी ही वैरायटी हमारी हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सुटेबल है। आप ये सारी वैरायटीज फील्ड पे लगा सकते हैं और इन नई वैरायटीज का ही भविष्य है, क्योंकि जो पुरानी वैरायटीज थी उसमें 1 साल फ्रूट आता है, 1 साल फ्रूट नहीं आता, अल्टरनेट बीरिंग की प्रॉब्लम थी। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि आपको हर साल मैंगो का प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। ये जो सारी वैरायटीज हैं, आप ये अपना के एक अच्छा प्रोडक्शन लेवल भी ले सकते हैं और हर साल इसका प्रोडक्शन आएगा। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सुटेबल है, आपके पर एकड़ प्लांट भी बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये वैरायटीज बाहर भेजने के लिए और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बहुत अच्छी वैरायटीज है। आने वाला फ्यूचर इन्हीं का है, क्योंकि बाहर लोग कलर्ड मैंगो ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि लंगड़ा दशहरी चौसे पे अभी उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बाहर यही वैरायटीज ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कलर्ड वैरायटीज की डिमांड है। दूसरा ये है, इन सारी वैरायटीज पे हम काम भी कर रहे हैं कि किस तरह इसका फर्टिलाइजर शेड्यूल होना चाहिए, क्या इसका ग्रोथ होना चाहिए, क्या इसकी प्रूनिंग की प्रैक्टिस होना चाहिए, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है हम मेंटेन कर पाए। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं लेना है, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सुटेबल है। तो रेगुलर इनमें प्रूनिंग की भी आवश्यकता होती है। तो प्रूनिंग के बारे में भी हम रेगुलर इस पे काम कर रहे हैं और आप इस केंद्र पे आके इन सारी वैरायटियों के प्रोडक्शन से लेके प्रूनिंग, फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग हो गई, उसके बाद आपका जल प्रबंधन हो गया, इन सब के बारे में ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस केंद्र पे इन पे काम भी चल रहा है। नर्सरी में हम
जो हम जुलाई के मंथ में इन सारी वैरायटीज की ग्राफ्टिंग करते हैं और आपको फरवरी में सारी वैरायटीज जो भी ग्राफ्टिंग के बाद सक्सेसफुल वैरायटीज आएंगी और जो भी हमारे प्लांट तैयार होंगे तो हम किसानों को फरवरी से वैरायटीज देनी चालू कर देंगे। तो आप ये वैरायटीज हैं जो इस केंद्र से प्राप्त भी कर सकते हैं और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि यहाँ से पौधे उपलब्ध नहीं है, पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि कितने पौधे सक्सेस होते हैं ग्राफ्टिंग के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पौधे डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में भी पौधे नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे पास मदर ब्लॉक भी अभी थोड़ा सा कम है, तो हम मदर ब्लॉक बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्राफ्टिंग हो पाए इस पे ही फोकस कर रहे हैं और सक्सेस रेट अच्छा मिले इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अगर हम बात करें कि सारी वैरायटी है, एक बार आप फिर से देखें वैरायटीज, ये अलग अलग वैरायटीज हैं आपकी। ये आपको वैरायटीज जैसे ये आपकी वैरायटी होगी अंबिका, ये आपकी रत्ना वैरायटी, दूध पेड़ा, अरुणिका, उसके बाद ये वैरायटी हो गई ऑस्टिन, ये थाई मैंगो, उसके बाद आप यहां से देखेंगे मल्लिका वैरायटी, ये पूसा पीताम्बर, ये पूसा अरुणिमा, आम्रपली वैरायटी, उसके बाद पूसा प्रतिभा, ये लिली वैरायटी और उसके बाद आपको ये पूसा सूर्या वैरायटी है। ये अलग अलग वैरायटीज हैं जो आपको एक बार दिखाने की कोशिश की गई कि कौन कौन सी वैरायटीज केंद्र पर अवेलेबल है और इनका आगे क्या भविष्य है। धन्यवाद।